हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज आप सीखोगे कि कल तक हमारा जो 6,500 का लॉस दिख रहा था, 6,500 का, उसको हमने और आज कैसे कम किया और आने वाले दिनों में हम उसको ज़ीरो कैसे करेंगे और इस स्ट्रैटेजी से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेंगे, ये आप सीखोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। देखिए, जैसा कि हम लोग पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे कल कि यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो मुझे मार्केट निगेटिव लग रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक टिका नहीं है। जैसे कि हमने बात की प्रीवियसली, देखिए कि मार्केट जब भी इस एरिया में आया है एक सेल ऑफ आया है, यहाँ पे भी मार्केट में सेल ऑफ आया था और इस एरिया को ब्रेक करने के लिए एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। बट जब मार्केट यहाँ पे टिकने का या फिर कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, 3 दिन बाद मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ गया था। देखिए, विथ दैट व्यू ओनली हमने एक बियरिश स्ट्रैटेजी ली है अभी मार्केट में, जहाँ पे मार्केट जब इस एरिया से बाउंस बैक किया है तो यहाँ पे हमने पहले बुलिश स्ट्रैटेजी ली थी जहाँ पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अब उसके बाद इस एरिया में मार्केट आने के बाद वी हैव टेकन बियरिश व्यू स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने 2 दिन पहले डिप्लॉय की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और कल का वीडियो, ताकि आपको सारे एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ आज। उसके बाद मैं आपको सेंसिबल पे लेके चलता हूँ और हम ऑर्डर बाय ऑर्डर कल की अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो लॉस है अपना फिक्स्ड, जो हमने 7,500 से 6,500 पे लाया, उसको और आज कैसे कम किया। देखिए, आज मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके साथ पहली ही कैंडल में देखिए कितना बड़ा सेल ऑफ आ गया। इसी कैंडल में हमें कंफर्म हो गया था कि आज मार्केट फिर से इस ये जो कैंडल है या ये एरिया, इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। जैसा कि देखिए कल भी सेम हुआ था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ बट पहले 2 कैंडल में नीचे आ गया था। दिस गेव अस कॉन्फिडेंस, जो कॉल हमने कल सेल किए थे। और आज देखिए, आज फिर एक अच्छा खासा पहली ही 15 मिनट कैंडल में सेल ऑफ आ गया। इससे भी हमें कॉन्फिडेंस मिला आज कि मार्केट आज और नीचे जा सकता है। और मैंने कल के वीडियो में ही ये लाइन ड्रॉ की थी जिसमें आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है, 2 दिन से जो सपोर्ट ले रहा है, उस एरिया को ब्रेक करता है तो हम कॉल सेलिंग में अपनी पोजीशन और बढ़ाएंगे और हमने आज वैसे ही किया। वो ऑर्डर्स मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, मार्केट नीचे आया, ट्राई टू बाउंस बैक, ट्राई टू टेक अ सपोर्ट। बाउंस बैक किया, फिर से एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। मार्केट नीचे गया और देखिए मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 25,750 का लेवल टच किया। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता तो वो ये जो एरिया है जहाँ पे वो 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए था, बट इट डिड कम बिलो दैट। ये अच्छी साइन है नहीं। इससे क्या होता है देखिए कि कॉल शॉर्ट करने वाले लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवाई हो जाता है। फिर मार्केट को ऊपर के साइड पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, फिर ऊपर के साइड पे जाना मुश्किल हो जाता है और ये जो सपोर्ट्स है वो वीक हो जाता है। कल ही हमने बात की थी कि फॉर मी द इमीडिएट सपोर्ट वुड बी दिस 25,700 लेवल। अगर मार्केट और नीचे आता है तो मार्केट यहाँ कहीं पे आने का ट्राई करेगा एट अराउंड 25,700 टू 600। इस एरिया में मार्केट फिर से आने का ट्राई करेगा अगर मार्केट फिर से नीचे आता है कल। तो कल के लिए ये लेवल मार्क कर लीजिए या ये एरिया मार्क कर लीजिए, दैट मार्केट शुड नॉट कम बिलो 25,780। इस लेवल से कल फिर से नीचे आना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो फिर अगला सपोर्ट है 100 पॉइंट नीचे ही अगला सपोर्ट है। मार्केट यहाँ तक आने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। लाइक व्हाट हैपन टुडे, देखिए पहली कैंडल में 110 100 पॉइंट की कैंडल है, इतना मार्केट नीचे आ गया था। दैट कैन हैपन प्रेटी क्विकली टुमारो ऑल्सो। चलिए अब सेंसिबल में जाते हैं और देखते हैं कि हमने आज के स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस किए
जैसे कि आपको पता है फेब वीक 3 नाम से मैंने उस स्ट्रेटजी को सेव किया है। और देखिए ये कल का पे ऑफ ग्राफ है, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमें 6500 का फिक्स लॉस था अगर मार्केट नीचे आया। पीक पे हमें 72,000 का प्रॉफिट है और नीचे हमें मैक्सिमम 58,500 का लॉस है। आज हमने क्या क्या चेंजेस किए चलिए देख लेते हैं विथ टाइमिंग। अराउंड 9:41 देखिए मैंने 26,500 में और 2 लॉट शॉर्ट किए कॉल के। क्यों? क्योंकि अगर आप 9:41 को देखोगे अराउंड इस कैंडल में, तो ये एक बड़ी रेड कैंडल आ चुकी थी। उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम और कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए कॉल्स को ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट यूजिंग ज़ीरोधा ट्रेड्स। यहाँ पे वो दिख जाएगा हमें। देखिए 9:41 को हमने 2 लॉट शॉर्ट किए, इसको ऐड कर लेते हैं 8 रुपीज़ के एवरेज पे। उससे क्या हुआ कि ये जो मैक्सिमम लॉस था ये 1000 रुपीज़ से और कम हुआ, यहाँ ये लॉस भी कम हुआ, ये प्रॉफिट यहाँ का बढ़ गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके 5 मिनट बाद ही हमने 24,900 पे जो हमारा पुट था, मतलब एज अ हेज, अगर आप ये देखोगे गिव मी अ सेकेंड। ओके, बिफोर ये पुट हमने इसको आगे लिया, इससे पहले मैंने 24,900 के और 2 लॉट पुट के शॉर्ट कर दिए नेकेड विथ 7.50। इसको भी ऐड कर लेते हैं, ऐड यूजिंग ज़ीरोधा ट्रेड्स। देखिए 24,900 2 लॉट हमने शॉर्ट किए। इससे क्या हुआ देखिए कि ये जो लॉस था अपना और 1000 रुपीज़ से कम हो गया, 4500 ही बचा, ये प्रॉफिट बढ़ गया। बट अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड पे अब अनलिमिटेड लॉस हो गया। वाई? बिकॉज वी शॉर्टेड 2 लॉट्स ऑफ पुट, बट ये इनको हेज नहीं है, ये नेकेड ही थे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने 25,550 के पुट शॉर्ट किए 520 और इसको हटा दिया 25,500 को। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 25,500 के पुट हमारे शॉर्ट थे और यहीं पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था। बट एज आई सेड कि ये कितने बजे किया हमने 11:40 को। 11:40 को अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब इसी रेंज में कहीं पे कंसोलिडेट करेगा पूरे दिन। मैंने क्या किया देखिए 500 के पुट अपने शॉर्ट है यहाँ पे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम टू दिस लेवल। 500 की जगह पे हमने इसमें से प्रॉफिट बुक करके 550 पे पुट शॉर्ट कर दिए, या हमने वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया। चलिए ऐड कर लेते हैं, ऐड इंपोर्ट ज़ीरोधा ट्रेड्स। हमने देखिए 550 के पुट को सेल किया और 500 के पुट को हमने एग्ज़िट कर दिया इंपोर्ट, जिससे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो लॉस था अपना वो और कम होके 2000 रुपीज़ ही बचा। यहाँ पे प्रॉफिट अब 63,000 बचा और नीचे हम नेकेड पुट शॉर्ट है। उसके बाद देखते हैं, ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया। देखिए 3 बजे के आसपास या 3:15 3:13 को मैंने क्या किया। अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पे था, तो 3 बजे के आसपास मार्केट ऑलरेडी लो पे था। हमने कॉल सेलिंग में पोजीशन अपनी बढ़ा दी। 26,500 के मैंने 10 लॉट सेल किए विथ 6 रुपीज़ प्रीमियम, और उनको हेज करने के लिए मैंने 26,800 के कॉल बाय कर लिए 3.45 प्रीमियम में। ये हम ओवरनाइट एज अ हेज ही लेकर जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉट है इसलिए। उनको ऐड कर लेते हैं 26,800 एंड 26,500, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। जिससे देखिए क्या हुआ कि ये जो लॉस है वो और कम हुआ, 1300 हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 64,000 प्रॉफिट हो गया। एंड फिर हमने जाते जाते और क्या एडजस्टमेंट किया वो देख लेते हैं। फिर हमने उसके बाद 25,100 एंड 25,000। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताता हूँ। देखिए हमारा एज ए हेज 25,000 पुट है बॉट। इस हेज से मैं और इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया ताकि अपना जो मैक्सिमम लॉस है नीचे का वो और कम हो जाए। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं ज़ीरोधा ट्रेड्स।
25,000 को हमने एग्जिट कर लिया, input, and we added 25,100 input। सो देखिए क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये जो नीचे का लॉस है वो और भी कम हो गया, हमें और भी सेफ्टी मिल गई नीचे के साइड पे। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट वाज, अगर आपको याद है होगा कि मैंने 24,900 दिन के शुरुआत में ही सेल कर दिया था नेकेड, जिसकी वजह से अपना पे ऑफ ग्राफ ऐसे दिख रहा है, जहाँ पे नीचे के साइड पे हमें अनलिमिटेड लॉस है। सो इसको भी लिमिटेड करने के लिए हमने जाते जाते मार्केट क्लोज होते होते 24,200 के 2 लॉट बाय कर लिए पुट के 2.70 पे इनपुट। देखिए इससे क्या हुआ कि अब नीचे के साइड पे मैक्सिमम लॉस है 1.45 इन एनी अनसर्टेन इवेंट, इससे ज़्यादा लॉस हमें होगा नहीं। ऊपर के साइड पे मैक्सिमम लॉस है 2.75, और अगर यहाँ पे देखोगे आप, हमारे पास अब ये जो लॉस है वो बहुत कम बचा है, 1900 ही लॉस बचा है। सो ये लॉस हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। सो हमारे पास और 3 दिन है एक्सपायरी के लिए। सो वी कैन ईदर वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन, अगर नीचे आया तो बहुत अच्छा है, अगर मार्केट इसी लेवल से रिवर्स होता है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमारे पास ऑलरेडी निफ्टी बीस है बहुत अच्छी क्वांटिटी में। सो अगर मार्केट रिवर्स भी जाता है तो भी हमें निफ्टी बीस प्रॉफिट दे जाएगा, और इस स्ट्रेटजी में अब ज़्यादा लॉस बचा नहीं है हमारा रिकवर करने के लिए। सो वी विल सी कि इसको तो हम आराम से रिकवर कर लेंगे और इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। सो ये आज बहुत सारे एडजस्टमेंट हुए। सो अगर आपको इनमें डाउट हो तो यू कैन कमेंट, और अगर आपको मेरे से सीखना है तो आई हैव गिवन माई नंबर, नीचे मैंने नंबर दिया है, आप उस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।